आरिफ साहब, ज़ाहिर है सोलर को इनिशियली एक बहुत ज़बरदस्त ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इसके भी अब अपने मसाइल हैं जो सिस्टम में आने के बाद अब सिस्टम को भी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस वक्त हुकूमत को और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को? जी बहुत शुक्रिया। और ये जो मसाइल आपने आइडेंटिफाई किए हैं बड़े कंप्रिहेंसिव वे में, ये मसाइल बेसिकली जो है ना, ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स या पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये मसाइल बहुत पहले से पता होना चाहिए था। जब बाकी मुल्कों में 20-25 साल पहले से सोलर लगना शुरू हो गया है तो उसके मसाइल तो उस वक्त से आइडेंटिफाई होने शुरू हो गए थे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम मतलब पहले काम करते हैं बाद में सोचते हैं। असल ये हुआ है, अब ये ग्रिड के जो ये स्मार्ट जो इन्वर्टर्स हैं या टेक्निकल जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है इनके सिस्टम के अंदर, ये होना था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें जो असल नई चीज़ है वो ये है कि हम हमेशा फेल हो जाते हैं इन जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस लेने हैं अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए वो, और ख़ास करके वो एक्शन कुछ हार्डवेयर एक्शन है, कुछ सॉफ्टवेयर एक्शन है। सॉफ्टवेयर एक्शन ये है कि हमने प्राइसिंग को ऐसा डिसबैलेंस किया हुआ है, टैरिफ को ऐसा डिसबैलेंस किया हुआ है कि जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ सोलर लगाए जा रहे हैं और लगता जा रहा है और बिल्कुल ये लगेगा, नोबडी कैन स्टॉप इट। वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये नेट मीटर नहीं भी है तो लोग ऑफ ग्रिड चले जाएंगे, फिर भी ये वायबल है सोलर लगाना, बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो इतना ज़्यादा है कि वो अफोर्डेबल नहीं रहा। सो ये पॉलिसी मेकर्स का काम है कि मार्केट में ऐसी कंडीशन रहे कि जो सिस्टम के अंदर प्रेशर भी कम हो जाए, इकोनॉमिक प्रेशर भी कम हो। सोलर प्रमोट होना ही होना है, कोई चाहे या ना चाहे, बिकॉज इसके जो एसोसिएटेड कमर्शियल बेनिफिट्स हैं वो दे आर फार बियॉन्ड द इश्यूज बेसिकली बीइंग फेस्ड। और इश्यूज नेशनल सिस्टम के अंदर हैं, लेकिन जो बेनिफिट हैं वो कंज्यूमर्स खुद जो सोलर वाले यूजर हैं उनको इमीडिएट बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने खुद ही फरमाया कि 2 साल से 3 साल के अंदर अंदर पे बैक पीरियड है और बिल भी बहुत ऑब्वियसली कम हो जाता है। सो हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि सोलर एक रियलिटी है, इसने होना है। गवर्नमेंट को फौरी तौर पे ये चाहिए कि वो जो सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, प्राइसिंग को ऐसे एडजस्ट किया जाए कि इसकी डिमांड या कंजम्पशन जो है ना वो रेगुलेट हो सके। अब जो कंजम्पशन की रेगुलेशन का फेलियर है जिसमें आपने टेक्निकल इश्यूज भी खड़े हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि कंजम्पशन के इश्यूज भी उसकी टाइमिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सालों से, पता नहीं कितने सालों से, मुझे याद भी नहीं है, कि पीक और ऑफ पीक आवर में टैरिफ होता जा रहा है हमारे यहाँ। और पीक आवर्स ऑब्वियसली शाम मेरा ख्याल है 5 बजे से ऑनवर्ड। सो वो जो पीक आवर्स हैं उनकी भी कोई एक उस वक्त एक रैशनल था, एक जस्टिफिकेशन थी कि जनाब ये क्योंकि इस वक्त कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो इसमें कंजम्पशन कम करने के लिए टैरिफ बढ़ा दिया जाए। अभी मेरी एक जस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ माई हेड एक छोटी सी सजेशन ये है एज ए सॉफ्ट इशू, वो ये है कि दिन के टाइम जब सोलर की पैदावार बहुत ज़्यादा है और सिस्टम पे लोड बढ़ जाता है, तो मेरा ये ख्याल है कि जो ये इसको स्टडी किया जाए, वो टेक्निकल एक्सपर्ट स्टडी कर सकते हैं। आई एम ओनली गिविंग ए सजेशन, अनवेरीफाइड सजेशन। वो ये है कि दिन के टाइम जैसे 9 से 3 बजे 4 बजे तक दिन का जो टाइम होता है, उस वक्त कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा कंजम्पशन के इंसेंटिव दिए जाएं बिजली की कंजम्पशन के, क्योंकि अब सप्लाई ओवर सप्लाई होती है इस पीरियड के दरमियान। अगर उसमें जो टैरिफ के कंज्यूमर से जो प्राइस दी जाती है वही टैरिफ प्लस आपके बिलिंग चार्जेस ऐड करके अगर बाकी कंज्यूमर जो नॉन सोलर वाले कंज्यूमर हैं उनके लिए भी इंसेंटिव हो जाएगा कि जो नियर बाई जो पड़ोस में बैठे हैं वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करें ताकि ग्रिड पे उसका प्रेशर कम जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।